उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा नहीं, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मोले? ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, न मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? वो काम कर दिया जाए जिसमें छुट्टी हो जाए और सब लोग उसी डरे जांटे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या दायित्व आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं, ये जानकारी हो जाए। और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपने आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी, इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोगता और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा दिया। खत्म होने की क्रिया तो सबने की है और सब लोग लोभ लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे, लेकिन रूह को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला, फिर इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो भोग भी भोग लोगे और इससे इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारब्ध बन जाए तो आप निवृत्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास है। जब दे देते हैं तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को, इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे की प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की, तो फिर आगे तो छुटकारा जीव के लिए है ही, छूट जाएगा। पापी पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे। क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था, सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोध स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आदि से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे और सब मतलब ये कि भविष्य वक्ता। कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई शुद्धि जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको देकर के ये भान करा दिया गया, ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य है
और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका वो हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं था। वो तो हर वक्त जगमग 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 पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था और मतलब सब कृतज्ञ थे किसी तरह का नहीं। तो जब आप मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है और न गुदा चक्र में है। ये जीव का, जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को सितारों ने, बादल ने नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे। तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती है। जब दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना रहती। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता है। बस इतनी थकावट आती है। वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेखे जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की है। ऐसी चीज निर्धारित अनाथ काल से उस मालिक ने तैयार कर रखी है। लेकिन अब जब भेद मिल जाए